आजमगढ़ से एक बड़ी खबर है। आजमगढ़ पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से आवेदक के खाते पर लोन स्वीकृत करने के मामले में काशी गोमती बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक व सहायक प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम मौजा देवारा गरीब दुबे गांव के राम नवल ने न्यायालय में 156(3) के तहत आवेदन दिया था, जिस पर 7 मार्च 2023 को इन बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। इसमें बैंक से संबंधित कुल 4 व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में विवेचना के क्रम में इस बैंक के रौनापार के सहायक प्रबंधक जयप्रकाश सिंह, जो इसी थाना क्षेत्र के ग्राम करखिया रुस्तम सराय के रहने वाले हैं, दूसरे वरिष्ठ प्रबंधक श्याम नारायण राम, जो आजमगढ़ शहर कोतवाली के कोल पांडे राम नारायण मार्केट मोहल्ले के रहने वाले हैं, का नाम प्रकाश में आया। मुखबिर की सूचना पर आज इन्हें रौनापार थाने की पुलिस ने करमैनी पेट्रोल पंप के पास से जयप्रकाश सिंह को तथा श्याम नारायण राम को दिन में गिरफ्तार किया। इन दोनों के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से आवेदक के खाते पर लोन स्वीकृत करने के मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रौनापार थाने के सब इंस्पेक्टर उमाशंकर, कांस्टेबल अखिलेश पांडे, चंद्रमणि त्रिपाठी रहे। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार आजमगढ़ के द्वारा जनपद के सेदा में स्थित श्री दुर्गा जी नर्सिंग स्कूल में राष्ट्रीय एकता दिवस, मेरा माटी मेरा देश, 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, सतर्कता जागरूकता सप्ताह विषय पर आयोजित 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MLC जसवंत सिंह ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यहाँ के लोगों के बीच एकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब कई रियासतें खंडित थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकजुट भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया। राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने के लिए पटेल और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए संघर्षों और बलिदानों को याद दिलाता है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित शपथ भी दिलाई। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती एकता साहनी ने कहा कि इस विद्यालय के माध्यम से देश के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या योगदान है, इसको इस चित्र प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में भी उपस्थित लोगों को बताया और इससे संबंधित शपथ दिलाई। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी तारिक अजीज ने कार्यक्रम के आयोजन पर विस्तार से प्रकाश डाला और कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्रम भेंट किया। कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता संचालित की गई, जिसमें 20 विजयी प्रतिभागियों को विभाग की ओर से अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान हरिओम भोजपुरी लोकगीत और सुनीता चंचल के लोकगीतों के माध्यम से इन योजनाओं के बारे में बताया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर स्वास्थ्य जांच की गई। इस दौरान क्षेत्रीय प्रचार सहायक राम खिलावन जयप्रकाश, डॉक्टर नीरज यादव, डॉक्टर अवधराज यादव, वाइस प्रिंसिपल पूजा सिंह, राजनंदिनी, आशु, प्रिया, शोभित, प्रतिभा, धीरज कुमार, शिवबली, अजय सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक और स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित रहे। आप सुनिए इस मौके पर पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने क्या कहा, इसके बाद प्रधानाचार्य ने क्या कहा। आज एक नहीं 2 महापुरुषों की जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म आज ही के दिन हुआ है, तो देश के मूर्धन्य विद्वान, आज़ादी के महान योद्धा आचार्य नरेंद्र देव का भी जन्मदिन आज ही। जन्मदिन के अवसर पर जिन उद्देश्यों और संकल्पों के साथ हम देश के अंदर जाते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।
यातायात निदेशालय के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे यातायात माह 2023 का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा हरी झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली को रवाना किया गया। यातायात जागरूकता रैली में जनपद आजमगढ़ के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं व एनसीसी कैडेट वाहन चालकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। यातायात माह का शुभारंभ करते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को यातायात के नियमों के संबंध में जागरूक करते हुए बताया कि भारतवर्ष में एक वर्ष में करीब 1.5 लाख लोग यातायात दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। यातायात मनाए जाने का उद्देश्य प्रति वर्ष होने वाली दुर्घटना की मृत्यु दर को कम किया जाना है। इसी के साथ रैली में मौजूद समस्त व्यक्तियों और पुलिसकर्मियों को यातायात नियमों के पालन हेतु शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इसी यातायात माह की शुरुआत करते हुए पहले आप सुनिए आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने कर्मचारियों और उपस्थित लोगों को कैसे दिलाई शपथ और फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया से क्या कहा। श्रद्धापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी नशे की अवस्था में वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं वाहन चलाते समय सदैव सीट बेल्ट और हेलमेट पहनूंगा। मैं कभी भी ओवर स्पीड से गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में सदैव यातायात नियमों का पालन करूंगा। मैं दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सदैव मदद करूंगा। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करें। जय हिंद। ट्रैफिक से रिलेटेड सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया गया। आरटीओ साहब, एसपी ट्रैफिक साहब, एसपी साहब, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। यातायात माह का आज शुभारंभ किया गया है। इसमें खास करके जो स्कूली बच्चे हैं, चालक हैं, हमारे पुलिस के भी जवान हैं, उनके साथ बैठ के और उनको इसके बारे में ब्रीफ किया गया। जो यातायात के बेसिक नियम है जिनका पालन किया जाना चाहिए, उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया। जागरूकता है तो कुछ पैम्पलेट्स वितरित की गई। ये पूरे माह हमारा कैंपेन चलेगा, जिसमें रैलियाँ भी निकाली जाएंगी और बीट कांस्टेबल्स के माध्यम से भी गांव-गांव में भेज के लोगों को जागरूक किया जाएगा। मोटा मोटी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हेलमेट लगाएं, अगर मोटरसाइकिल पे हैं तो हेलमेट लगाएं, गाड़ी में है तो सीट बेल्ट लगाएं, नशे का सेवन करके किसी प्रकार का कोई वाहन ना चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, रॉन्ग साइड बिल्कुल ना चलें और किसी भी ऐसे वाहन में जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह है उसमें भर के ना चलें जो दुर्घटना का कारण बन सकता हो और लोगों की जान को खतरा पैदा कर सकता हो। पिछले साल से सर इस बार आपने बताया कि डाटा भी आया कि जिसमें दुर्घटनाएं कम हुई तो मृत्यु दर कम है। अगस्त 2023 तक का हम लोगों ने आंकड़ा कंपेयर किया और उसमें लगभग 40 एक्सीडेंट ऐसे हैं जिसमें हमने फैटल मतलब जिसमें लोगों की मृत्यु हुई, उसमें कमी आई है। मृतकों की संख्या में भी 40 के आसपास की कमी आई है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि जितना हो सकता है उतना नंबर 1 तो जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक करके और नंबर 2 एनफोर्समेंट की जो बार बार उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके, ताकि लोगों को जिम्मेदारपूर्ण तरीके से वो वाहन चलाएं और एक्सीडेंट्स की संख्या कम हो। तो यही प्रयास लगातार है और ये लगातार जारी भी है।